अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने जाली कैसे तब्दील करनी है और उसके साथ रूलर की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो, बाद में आपको कोई इशू ना बने। सबसे पहले ये 6 एल की बोल्ट लगे हुए हैं, आपने इनको एल की मदद से खोल लेना है। एल की बोल्ट हमने खोल लिया है, अब हमने जाली को बाहर निकालना है। वो मैं आपको बताऊँगा आपने किस तरह निकालना है। इसके लिए ये पुलर इस्तेमाल होता है जाली को बाहर निकालने के लिए, वैसे ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये इसके टोटल 6 सुराख हैं। 2 सुराख में हमने चूड़ी डाली हुई है इस साइज़ की, जिसमें ये बोल्ट लगेंगे। एक ये वाला सुराख है और एक ये वाला, आमने सामने सिर्फ 2 सुराख में चूड़ी होगी। उसमें ये काबले आपने लगा देने हैं बोल्ट। ये इस तरह आपने जाली को बाहर निकाल लेना है। जब जाली को दोबारा फिट करना है तो इस चीज़ की अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। अगर इसके नीचे कचरा होगा तो जाली की अलाइनमेंट गलत हो जाएगी, फिर वो एक साइड से रूलर के साथ लगेगी और एक साइड से नहीं लगेगी। जाली को भी अच्छी तरह साफ कर लेना नीचे से। जब जाली को फिट करना है, एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, वो ये है कि ये एक निशान एक्सर पर लगा हुआ है सेंटर 5 का, और एक निशान डाई पर लगा हुआ है। इसको आमने सामने आपने रखना है, उससे आपके ये जो काबले हैं ना आसानी से लग जाएंगे। अगर आगे पीछे करेंगे फिर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है सुराख में। यहाँ पे आपने इसको आमने सामने रख के ना इसके जो काबले हैं ना हल्की वाले वो लगाने हैं। अब हम रूलर को इसके ऊपर रखेंगे और आपको बताएंगे कि इसके नीचे कितना गैप देना है, जिससे हमारी जो है ना जाली वो भी ख़राब ना हो, रूले भी ख़राब ना हो। के लिए इसका जो गैप एडजस्ट करने के लिए ये जो है ना नैला पतरी स्क्रैपर इसको कहते हैं, ये आपको पेंट वाली दुकान से मिल जाता है, वैसे हम साथ भी दे देंगे आपको। इससे एडजस्ट कर लेना है आपने। ये देखना, इसको आसानी से इसके नीचे से गुजरना चाहिए, ज़्यादा गैप भी नहीं देना। ये देखें ना, अब बिल्कुल जो है ना वो गैप बहुत कम हो गया है, इतना सा गैप देना। ये स्क्रैपर आसानी के साथ गुजरना चाहिए नीचे से। ये देखें, अब रूले की मुकम्मल एडजस्टमेंट आपको मैंने बता दी है। जाली को फिट कैसे करना है, रूले को कैसे एडजस्ट करना है। जब इसको एडजस्ट कर लेना है, ये इसका नीचे से जो नट है ना उसको लॉक कर देना है। अगर वाइब्रेशन होती भी है तो ये जो है ना काबला लूज़ होके रूले नीचे ना आए। इसको अच्छी तरह से आपने टाइट कर देना है। जब ये ऊपर वाला हिस्सा लगाना है, इसके अंदर ये जो टक बना हुआ है ना इसकी अच्छी तरह सफाई करनी है। अगर इसके अंदर फीड मटेरियल होगा तो फिर इसकी जो है ना फिटिंग सही नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी फिटिंग। इसको आपने अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है ताकि ये आपको जो है ना डिस्टर्ब ना करे। रूले फिट कर दिए हैं, नीचे वाला काबला टाइट है, ऊपर वाले को आपने जो है ना टाइट नहीं करना। पहले ये लूज़ ही रखने हैं। सबसे पहले आपने ये जो 4 काबले हैं ना ये लगाने हैं।
चारों काबले मैंने टाइट कर दिए अच्छी तरह से। अब इनकी बारी है, इनको एडजस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो रूलर सेट है ना, इसको आपने कोशिश करनी है कि सेंटर में हो, एक साइड पे ना हो। आपने इसको यहाँ पे रख के ना इसको टाइट कर देना अच्छी तरह। इसको टाइट करके इसको भी फुल टाइट कर देना, ताकि ये काबला वाइब्रेशन के साथ लूज ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी।